क्या आपकी बीवी अब रात को मुंह फेर के सो जाती है क्योंकि आपका वो खड़ा ही नहीं होता? क्या आपके अंदर इच्छा तो आग की तरह जलती है, लेकिन आपका अंग नामर्दों की तरह सोता रहता है? क्या आपको शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो कहती है छोड़ो, सो जाओ, और आप कुछ नहीं कर पाते? अगर आपने यह वीडियो बंद कर दी तो यही हाल 40 साल तक रहेगा। आपकी बीवी किसी और की तरफ देखने लगेगी और आपकी मर्दानगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 10 मिनट दे दोगे तो मैं बताऊंगी कैसे 45 साल के भी 25 साल के लड़के से ज्यादा ताकतवर बन सकते हो, बिना कोई दवाई खाए, बिना डॉक्टर के पास जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मीरा और आप देख रहे हैं डॉक्टर मीरा। अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो उनके नाम पर एक काम करो, नीचे जो लाल बटन है ना, वो आपकी मर्दानगी की चाबी है, उसे दबा दो। और हाँ, कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो? पटना से, भोपाल से, नागपुर से, सूरत से या कानपुर से? बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। शुक्रिया रोहित, शुक्रिया दीपक, शुक्रिया स्नेहा, शुक्रिया मनीष, शुक्रिया कविता। आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री गणेश लिखो, अपना नाम भी बताना। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर मीरा जी, उम्र बढ़ने के साथ हमारी ताकत कम हो गई है, हमारा स्टेमिना नहीं रहा, हम अपनी साथी को खुश नहीं कर पाते। आज मैं उन सब की समस्या का हल लेकर आई हूँ। सबसे पहले समझो कि आपके अंग को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए। देखो, उसको कड़ा रखने के लिए जरूरी है रक्त का प्रवाह। रक्त का प्रवाह अच्छा हो, इसके लिए आपकी देह को चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि खुद ही तैयार करती है ना? कितनी अच्छी बात कि हमारी देह खुद बना लेती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या काम करती है? जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं उनको ठीक तरीके से फैलाने का काम करती है, ताकि आपका रक्त अच्छे से संचारित हो सके आपकी पूरी देह में। क्या आप जानते थे कि आपकी देह इतना कमाल करती है? दूसरा, चाहिए टेस्टोस्टेरॉन, जो कि क्या काम करता है? एक तो आपकी सारी मांस को बढ़ाता है, आपके अंदर ताकत लेके आता है, आपकी थकान कम होती है, आपका तनाव कम होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन अच्छा है तो सारी देह के लिए बहुत अच्छा है। एक आदमी के लिए टेस्टोस्टेरॉन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पुरुष स्त्री दोनों में ही होता है, लेकिन स्त्री में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन पुरुष में इसकी मात्रा ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। हर एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपकी पूरी देह ठीक तरीके से काम कर पाती है, आपकी ठीक इच्छा हो पाती है। जब आप चाहते हैं वो काम आपका अंग कर पाता है, जिस समय आप चाहते हैं कर पाता है। इतनी ताकत होती है, आपकी मांसपेशियों की बनावट होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं? कमेंट में सच बताओ। तो आप समझ पा रहे हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का होना, नाइट्रिक ऑक्साइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या खाएं? सबसे पहली बात, जो 2 बीजों की मैं बात कर रही हूं, वो आप खा लीजिए कम से कम। एक है कद्दू के बीज। जो कद्दू के बीज हैं उनमें जिंक बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी देह को चाहिए, पुरुषों की देह को चाहिए। ये आपके शुक्राणुओं की संख्या को भी बढ़ाता है और जो कोशिकाएं हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है। क्या आपने कभी कद्दू के बीज आजमाए हैं? दूसरा है चिलगोजा के बीज। चिलगोजा के बीज मतलब पाइन नट्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं आपकी देह के लिए। तो ये कैसे खाना है? ये जो चिलगोजा के बीज होते हैं, 5 से 6 आप ले लेंगे। उनको चबा चबा के खाली पेट खा लेना है। ये जो बीज मैंने बताए हैं कद्दू के बीज, इनको भी आप खाली पेट चबा चबा के खा सकते हैं। हल्का सा इनको सूखा भून लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, दोनों को ही कर सकते हैं। और ये जो कद्दू का बीज है, यह आप आधा चम्मच लेंगे और यह 5 से 6 चिलगोजा के बीज, इनको अच्छे से चबा के खा लीजिए। ऊपर से आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन यह खाली पेट खाना ज्यादा जरूरी है। क्या आप खाली पेट यह खा सकते हो? कमेंट में बताओ। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। और भी बीज और मेवे आप शामिल कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मेवे होते हैं वो स्वस्थ वसा आपको देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं आपकी देह के लिए और एक तरीके से आपके हार्मोन को संतुलित रखते हैं। तो जो चिलगोजा के बीज है ना, ये आपके टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके प्राकृतिक तरीके से देह में टेस्टोस्टेरॉन बनेगा, आपके हार्मोन एक स्तर में रहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी मांसपेशी बनावट भी अच्छी होती है।
आपकी सारी देह बहुत अच्छी रहती है। वो जो अंग है उसमें ठीक तरीके से कड़ापन आता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा हो जाता है और आपका प्रवाह अच्छा हो जाता है। तो जहां पे वह रक्त पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका अंग बहुत अच्छे से कड़ा हो पाता है। समझ पा रहे हैं? तो इनका आप इस्तेमाल कीजिएगा। क्या आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है? अब देखिए और क्या आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कुछ फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनका मैं नाम बता देती हूँ, जो कि आप बिल्कुल 1 महीने के लिए लगातार खा के देखिए। फिर आपको परिणाम खुद देखने को मिलेंगे। एक अनार जो मध्यम आकार का है वो ले लीजिए, या फिर छोटी कटोरी भर के अनार के दाने खाइए। मतलब अनार को खाइए चबा चबा के अच्छे से। एक समय, किसी भी समय जब आप आरामदायक हैं उस समय आप खाइए। रात में तो ये होता है कि दाने अच्छे से पच नहीं पाते हैं, तो दिन के समय में, सुबह के समय में आप इनको जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। क्या आप रोज अनार खा सकते हो? अगली सब्जियों में आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि मैंने अनार के बारे में बताया, ये आपकी इच्छा को बढ़ाता है, आपके टेस्टोस्टेरॉन को अच्छा रखता है। इसी तरीके से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को अच्छा रखती हैं, तो आपकी रक्त वाहिकाएं ठीक तरीके से काम कर पाती हैं। आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या करेंगे आप? जो आपके लिए मौसमी है वो आप लीजिए। नहीं तो आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पालक ले सकते हैं। मेथी ले सकते हैं। मेथी की जो पत्तियां आती हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। इनको जब आप उपयोग करते हैं ना, तो यह आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को देह में बढ़ाती है, तो बहुत अच्छा है। इनका भी इस्तेमाल आप जरूर करके देखिएगा। किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। क्या आप रोज हरी सब्जियां खाते हो? अब वो पल आ गया है जब मैं आपको वो गुप्त जीवन शैली बदलाव बताऊंगी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहला बदलाव, अगर आप चीनी लेते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। बहुत बड़ा बदलाव आपको अपनी देह में देखने को मिलेगा जब चीनी का स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त चीनी बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। किसी भी रूप में खाने में आप ले रहे हैं तो कृपया उसको बचाइए। दूसरा, जलयोजन। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। तीसरा, प्रोटीन का सेवन अच्छे से कीजिए। अच्छी आहार रखिए, घर का ही खाना खाइए, और जो भी आप खा रहे हैं ना, बहुत अच्छे से चबा चबा के आप खाइए, जिससे कि जो पोषण है ना आपकी देह को मिलेगा, वो किसी दवाई से भी नहीं मिलेगा। ये बात आज समझ लीजिए आप। चाहे आप जितनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, वह हमारी देह में लगता नहीं है अच्छे से, वह वसा को बढ़ा देता है और बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। लेकिन जब आप चबा के खाते हैं ना, तो ये समझिए कि आपकी अच्छी सेहत बहुत अच्छी होती है। क्या आप अच्छे से चबा के खाते हो? अगला क्या है कि आप थोड़ी सी व्यायाम कीजिए, जैसे कि वजन उठाना होता है। जब वजन उठाना आप करते हैं ना, तो सच में आपके टेस्टोस्टेरॉन के स्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी खुद देह ही टेस्टोस्टेरॉन प्राकृतिक तरीके से बनाती रहती है। तो हमें चाहिए किस तरीके से? तो आप वजन उठाना करेंगे, कोई भी ऐसी जो कि आप आरामदायक रूप से कर सकें, या फिर किसी के निगरानी में रह के भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे अगर आप बदलाव करते हैं, तो सच मानिए कि आपका जो अंग है उसमें अगर सिर्फ कमजोरी की वजह से, थकान की वजह से, देह की कुछ कमजोरियों की वजह से ही ठीक कड़ा नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल होगा। क्या आप यह बदलाव करने को तैयार हो? अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने यह बीज आजमाए? क्या आपकी ताकत बढ़ी? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं, तो और बताओ लिखें। और हाँ, अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही सच्चे प्यार की निशानी होगी। मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार उपाय के साथ।